हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक इन सीएमए, चाहे आप सीएमए इंटर में हो या हो फाइनल में। और आज ऑलमोस्ट हर एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है। बट मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं सीएमए इंटर में ऑल इंडिया रैंक 91 लेके आई थी बैक इन दिसंबर 2010 इन माय सीएमए इंटर, मुझे ये भी नहीं पता था कि कुछ AIR जैसा कंसेप्ट भी एग्जिस्ट करता है। और हमारे टाइम पे ना तो कोई स्ट्रैटेजी वीडियो हुआ करती थी, ना कोई इंस्टाग्राम मोटिवेशन हुआ करता था, ना ही कोई टीचर हमसे ये रैंक पक्का फॉर्मूला शेयर किया करता था। फिर भी कैसे आ गई रैंक? क्या था रीजन? आइए, रियल रीजन, बिल्कुल एकदम ऑनेस्ट ब्रूटल रियलिटी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। Hi, my name is CMA Disha Dua. I secured All India rank 91 in my CMA with my regular college. I was a part of one of the good colleges in University of Delhi. I did my BCom honors regularly and I secured All India rank as well alongside my graduation. और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिंसियरली पढ़ना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है और सोचते हैं क्या मैं ऑल इंडिया रैंक मटेरियल हूँ भी या नहीं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, सबसे पहला एक मिथ क्लियर कर देते हैं कि ऑल इंडिया रैंक सिर्फ जीनियस लेके आ सकते हैं। एक्चुअली ऑल इंडिया रैंक के लिए आपको जीनियस नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। यस, ज़रूरी नहीं कि आप एकदम यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट के। जब मैंने बातचीत इफ़ आई रिकॉल, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं था कि मैं ऑल इंडिया रैंक जैसी कोई कहानी के लिए भाग रही हूँ, मुझे पता भी नहीं था एग्जिस्ट करती है। मेरा रिजल्ट आ गया था तभी भी नहीं मुझे पता था। ऐसे तो जब मेरा ऑल इंडिया रैंक सर्टिफिकेट आया मेरे घर में तो मुझे पता चला अच्छा मेरी AIR आई है। और जब मैं पीछे देखती हूँ कि व्हाट डिड आई डू डिफरेंटली, या ऐसा मैंने क्या कर दिया जिसकी वजह से मुझे रैंक मिल गई, यस, वो कुछ बहुत बेसिक बातें थी बट वो मैंने रोज किया। AIR जब हम ऑल इंडिया रैंक के बारे में बात करते हैं, वो एक दिन के मोटिवेशन से नहीं आ जाता है मेरे बेटे। उसके लिए आपको डेली कमिटमेंट चाहिए। यू नीड डेली कमिटमेंट। यस मेरे बेटे, अब मैं आपको बताती हूँ मैं ना सत्य निकेतन, दोज हू आर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस में है। मैं आर्यभट्टा कॉलेज जो है अब उसमें पढ़ती थी रामलाल आनंद के एकदम साइड में। हमारे टाइम पे उसे रामलाल आनंद ई बोला करते थे, अब वो आर्यभट्टा कॉलेज है। यस, तो मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्लास के लिए एकदम 100% कमिटेड थी। मतलब मैं सत्य निकेतन में रहती थी, इट्स अ प्लेस इन नियर साउथ कैंपस। और जैसे ये मेरा PG है, ये मेरा वाला इंस्टीट्यूट हुआ करता था जहाँ पर मैं क्लास लेने जाती थी। मतलब यहाँ से सीढ़ी उतरती थी, फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, यहाँ से सीढ़ी उतरती थी, यहाँ सीढ़ी सेकंड फ्लोर पे जाते थे। और यहाँ मेरा, क्योंकि अब ऑनलाइन का ज़माना है, हमारे टाइम तो फिजिकली हम क्लासेस करने जाते थे। कॉस्टिंग की सुबह 7 बजे क्लास थी। ये सैटरडे संडे बैच था मेरा, क्योंकि मैं वीकडेज में तो कॉलेज जाती थी। और फ्राइडे नाइट को मेरा पैर ट्विस्ट कर गया था, तो एकदम इतना बड़ा मेरा पैर हो रहा था और मैं ज़मीन पर ग्राउंड पे अपना पैर नहीं रख पा रही थी। एंड समहाउ आई मैनेज टू टेक बाथ। मैं अपने छोटा सा तो रूम होता है PG में, राइट। आई यूज टू लिव इन अ सिंगल रूम ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अपने रूम से मैं एक चेयर लेकर गई वॉशरूम में। येस, आई टुक अ बाथ समहाउ। बट देन जब सीढ़ी से नीचे उतरना था सामने सीढ़ी पे चढ़ने के लिए, आई वॉज नॉट एबल टू डू इट। नहीं चला जा था मेरे से, पैर नहीं नीचे रखा जा रहा था ना। वो सो सैड कि अगर आज हम चैप्टर के बीच में थे, अगर मेरा ये टॉपिक छूट गया तो मैं नेक्स्ट क्लास, मतलब कल वाली क्लास भी नहीं मेरी हो पाएगी। और फिर पूरा वीक मैं क्या पढ़ूंगी, क्या रिवाइज करूंगी, और फिर ये चैप्टर जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक क्या होगा। आज तो हमारे पास वो प्रोविज़न है ना, क्योंकि आप तो रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं या लाइव भी देखते हैं, तभी भी रिकॉर्डेड अवेलेबल है। और CMA सारथी में तो हम आपको 2x 3x नहीं, हम अनलिमिटेड व्यूज़ दे देते हैं कि अगर कोई टॉपिक नहीं भी समझ में आया तो भी हम देख सकते हैं। बट दैट प्रोविज़न वॉज नॉट अवेलेबल विद अस। सो आई मैसेज माई सर विद ऑल माई इमोशंस की और आज मैं नहीं आ पा रही हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा पेन है, पैर नहीं नीचे रख पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँ, मेरा आज का क्लास छूट जाएगा। तो ही वॉज वेरी काइंड, ही अंडरस्टूड द जेन्युइन रीज़न। ही सेड कि एक और प्रोफेशनल कोर्स का बैच होता है, वहाँ पे ये चैप्टर जब होगा मैं आपको तब बुला लूँगा।
कहते रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट क्लास आई विल लेट यू नो। तो फिर ट्यूसडे, दैट डे वॉज अ डिफ़िकल्ट डे फॉर मी, बट बाय इवनिंग जब दवाई वगैरह खाई तो मैं चल पाई थी। yes, I attended rest of the classes also, but that class, in that moment, मेरे को ये था कि मुझे somehow I have to figure out, क्योंकि अगर आप अपनी क्लासेस के लिए, चाहे आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, अगर आप कमिटेड नहीं हो, देखो इंसान या तो कामयाब हो सकता है या वो बहाने ढूंढ सकता है। बिकॉज आई ट्रैवल्ड एन एक्स्ट्रा माइल, आई शेयर्ड कि भैया जी क्लासेस मुझे ज़रूरी है सर, मेरे को प्लीज़ रिक्वेस्ट, मैं क्या करूँ, मैं किसी बच्चे से समझ लूँ क्या, या आप मुझे थोड़ा सा मे भी 10-15 मिनट्स मेरे साथ बैठ के जिस्ट में बता देंगे तो मैं सेल्फ कर लूँगी इसे नोट्स लेके। बस काइंड अंडरस्टूड कि अच्छा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की वजह से आप क्लास नहीं अटेंड कर पाए, नो प्रॉब्लम, आप इस बैच में आके ये वाला टॉपिक अटेंड कर लेना। क्या मैं अगर ये छोड़ देती, कल देख लेंगे, ठीक है ये चैप्टर छूट जाएगा तो छूट जाएगा, 5-10 नंबर का ही तो आएगा, चैप्टर से क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर कर लूँगी। अगर मैं शायद इस नॉर्म में इस तरीके से रह रही होती तो आई बिलीव द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू ऑल द थिंग्स। कंसिस्टेंसी का मतलब सुपर ह्यूमन बनना नहीं होता है, जितना कंट्रोल में है उतना एफर्ट डाल लो। ये बात मुझे उस दिन तो खैर नहीं समझ में आई थी, बट जब ऑल इंडिया रैंक आई और जब मैं टीचर बन गई और मैं देखती हूँ जब बच्चे मेरे से पूछते हैं कि क्या किया आपने जिससे आपकी ऑल इंडिया रैंक आ गई, yes, this is what I understand, that you do not need to be extraordinary, you do not need to be non-human, you just need to do whatever is in your control। और तब वर्सेस अब अगर मैं एक रियलिटी चेक दूँ, अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होती थी उस समय, अनलिमिटेड व्यूज़ नहीं होते थे, हम फिजिकली जाकर टाइम देते थे। आज आप कहीं पर भी बैठकर पढ़ सकते हो, इसलिए अगर आज के रिसोर्सेज के साथ भी हम कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम सिलेबस की नहीं है, तो ये प्रॉब्लम प्रायोरिटी की है। क्या आप रियली में एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, और प्रोफेशनल कोर्स के साथ अगर आप ऑल इंडिया रैंक टारगेट कर रहे हो तो बेसिक बातें ही तो करनी है, रेगुलरली पढ़ना है ना, जिसके लिए आप कंसिस्टेंटली क्लासेस, मेजॉरिटी ऑफ अस वी टेक क्लासेस, चाहे हम अगर हमारे पास फिनेंशियल चैलेंजेस हैं, कोई और चैलेंजेस हैं इसकी वजह से हम क्लासेस में एनरोल नहीं करा रहे हैं, तो हम यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं। विजय धनुष आपके पास CMA सारथी में तो विजय धनुष भी है ना, जहाँ हमने 100% सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर भी दिया हुआ है। और एक सिंपल क्लास के बाद का मेरा रूल था कि जो पढ़कर आई हूँ ना मैं उसको रिवाइज कर लिया, और जो एक आध क्वेश्चन सर मैम लोगों ने हमको होमवर्क दिया वो कंप्लीट कर लिया, जो आज पढ़ के आई हूँ। बिकॉज अंडरस्टैंड गाइज, आई वॉज डूइंग इट विद माई कॉलेज और अगेन फिजिकली जाकर, और मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि मेरा एकदम PG के सामने ही मेरा इंस्टीट्यूट था जब मैं क्लास लेने जाती थी, और कॉलेज भी 2 किलोमीटर के रेडियस में ही था। तो थिंग्स वेर आई मेड श्योर, आई आस्क्ड माई पेरेंट्स कि सब कुछ पास होना चाहिए। मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी कंसर्न थे, बिकॉज मैं रुड़की से दिल्ली ट्रांसफ़र हुई थी, वो सारी कहानी मे बी इनफॉर्मल टॉक्स हम कभी और करेंगे, बट ये बात पक्की थी कि मैं रिविजन करती थी, चाहे चैप्टर सिंपल हो चाहे डिफ़िकल्ट हो, जितना भी वेटेज कैरी करता हो, टीचर ने पढ़ा दिया, मैंने पढ़ लिया और नेक्स्ट क्लास में जाके अपने डाउट्स क्लियर कर लिया। बैकलॉग जैसी कोई कहानी मेरे पास थी ही नहीं। और CMA सारथी में तो हम यही फॉलो करते हैं ना, मतलब बेसिकली व्हाट यूज्ड टू हैपन, क्लास के बाद मैंने पढ़ाई कर ली, कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, चैप्टर फिनिश हो गया तो जो स्टडी मैट में क्वेश्चन है वो कर लिए, और स्कैनर होता है ना जो हमारा प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन वो भी हो गए। और CMA सारथी में तो आपको इतने सारे रिसोर्सेज अलग अलग ढूंढने भी नहीं पड़ते हैं, बिकॉज हर एक टीचर ने, ऑल ऑफ योर टीचर्स, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कुलदीप सर हैं, चाहे पीयूष सर हैं, चाहे करण सर हैं, ऑल ऑफ अस हैव मेड क्वेश्चन बैंक्स फॉर यू, जहाँ हमने सारे रिसोर्सेज जो हमारे को इंस्टीट्यूट ने, हमारे ICMI ने दे रखा है, उनको कोलेट करके दिया हुआ है। तो आपको एक्स्ट्रा भटकने की तो ज़रूरत ही नहीं है, जो दिया है बस उसको पूरा कर लो। Plus guys, one more thing that I followed was a routine, and I think that was my secret weapon. I didn't know that it is a weapon that point in time, है ना। मेरा रूटीन हो सकता है बोरिंग लगे किसी को, और उस समय लगता भी था, बच्चे मेरे फ्रेंड्स जो थे, इससे कुछ पूछने का फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं जाने वाली मूवी डेट पे, डेट एज इन फ्रेंड्स का डेट, हाँ।
मेरा रूटीन बोरिंग ज़रूर हो सकता है बट बहुत पावरफुल था। उठना मेरा फिक्स था, सोना मेरा फिक्स था, ब्रेक का टाइम मेरा फिक्स था, कब मुझे मम्मी से बात करनी है वो फिक्स था। अभी तो जैसे OTT, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा, उस समय हम ना हार्ड ड्राइव में एक दूसरे से सीरीज़ और मूवीज़ देखते थे, जैसे फ्रेंड्स ले लिया, बिग बैंग थियरी ले लिया, और क्या देखते थे हम, 90210 ऐसे करके कुछ कुछ आता था। तो सोना, खाना, ब्रेक, कॉलेज, सब कुछ फिक्स था। CMA इंटर में लेट नाइट पढ़ती थी, अगर मैं आपको अपना रूटीन बताऊँ, क्योंकि मैं आई हैड माई कॉलेज ऑल्सो। सुबह मैं 8 बजे उठती थी, जल्दी नहीं उठती थी इंटर में, बट रात को 2 बजे सोती थी। 6 घंटे मेरा फिक्स रूटीन था। कॉलेज से आने के बाद भी मैं हाफ एन आवर नैप लेती थी, रेस्ट करती थी, चाहे नींद आए या नहीं आए, ठीक है। दैट वाज माई फिक्स रूटीन। और जब मैं CMA फाइनल में थी, क्योंकि उस समय आर्टिकलशिप चल रही थी मेरी, तो मैं सुबह 3 बजे उठती थी, कभी कभी 2:30 बजे उठती थी, बट रात को मैं सो जाती थी। 8 PM वॉज माई लास्ट टाइम, बट देन इट वॉज अ कंसिस्टेंट रूटीन। कभी रूटीन ब्रेक नहीं होने दिया मैंने। डिसिप्लिन आपको एवरेज से टॉप 1% तक लेकर जा सकती है, क्योंकि टॉप 1% ही तो ऑल इंडिया रैंक लेकर आ पाते हैं ना मेरे बेटे। Yes, so I hope I was able to share what exactly did I do to get All India rank. ओके और कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है कि ये हमें नहीं करनी है इफ़ यू वांट टू गेट ऑल इंडिया रैंक इन योर CMA। हमें किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। यस, कुछ चीज़ें आई डिडंट डू, आई थिंक यू शुड ऑल्सो नॉट डू। All those of my students who were able to get exemptions, who were all able to get all India ranks, तो उन सबको भी मैं, सब लोगों ने भी यही बातें फॉलो करी। मैं आपसे भी यही बोल रही हूँ कि नो कंपैरिजन, प्रेशर नहीं लेना है। उसने ज़्यादा पढ़ लिया, मेरा कम हो गया, मेरा तो जल्दी हो गया, उसका कम क्यों हुआ, मेरे से कुछ छूट तो नहीं गया, ये भी एक बीमारी है। यस और चलो ये वाली स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर लेते हैं, उस टीचर को भी फॉलो कर लेते हैं, इसका भी इंस्टाग्राम हैंडल ज्वाइन कर लेते हैं, उसका भी टेलीग्राम ले लेते हैं, ये वाले PDF डाउनलोड करने। भाई आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा ले लोगे उतनी ज़्यादा एंजाइटी होगी कि मेरा इतना सारा पढ़ना बाकी है। सिर्फ एक काम किया था मैंने, वो था आज का काम आज कंप्लीट हुआ या नहीं। और अगर जस्ट इन केस सिचुएशन ऐसी आ गई कि नहीं हो पाया, कभी तबीयत भी खराब हो सकती है, कभी मैं होम टाउन भी ट्रैवल कर रही हो सकती हूँ, तो आई मेड श्योर कि वो 1 हफ्ते से ऊपर नहीं जाए। और मैं बहुत ज़्यादा बफर लेके बता रही हूँ, ठीक है। सो आई होप गाइज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम माई रियल एक्सपीरियंस कि ऑल इंडिया रैंक लाना कोई मैजिक नहीं है। Miracle happens when you decide. Yes, तो इस वीडियो के बाद आप कौन सी एक या एक से ज़्यादा हैबिट्स फॉलो करने वाले हो, उसे आप मुझे सिर्फ नंबर में लिख के बता दोगे। यस, वी सेड कि क्लास मिस नहीं करूँगी या करूँगा, दैट्स नंबर 1। सेम डे रिविजन और होमवर्क डन, फिक्स रूटीन फॉलो करूंगा या करूंगी, और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन्ड मैनर में, क्योंकि किसी किसी दिन हो सकता है आप मोटिवेटेड नहीं हो, बट डिसिप्लिन इज व्हाट यू रिक्वायर टू रीच द गोल ऑफ ऑल इंडिया रैंक इन योर प्रोफेशनल कोर्स लाइक CMA। और आपको पता है मैं कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। AIR लाने का मतलब रैंक नहीं होता है। AIR लाने का मतलब होता है अपने बेस्ट वर्जन के साथ ऑनेस्ट रहना। अगर आप ये बेसिक्स को सिंसियरली कर लोगे ना, तो ऑल इंडिया रैंक आए या ना आए, आप फेलियर तो नहीं पाओगे। और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया, और शेयर करो उस दोस्त के साथ जो आपके साथ आपका स्टडी पार्टनर है, आपका बडी है, एंड हु इज अपीयरिंग फॉर CMA इन अपकमिंग अटेम्प्ट। यस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सी हैबिट जो अभी तक आप फॉलो नहीं कर रहे थे बट अब करोगे, और अगर कर रहे थे तो कौन कौन सी कर रहे हो। ओके, विशिंग यू द बेस्ट, लेट्स कंटिन्यू टू रॉक ऑन टुगेदर, बाय बाय।